हिट एंड रन केस में बॉम्बे हाई कोर्ट ने सलमान खान को बरी कर दिया। अपना फैसला सुनाते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि सरकारी पक्ष ने सलमान खान के खिलाफ जो भी सबूत पेश किए हैं उसके आधार पर सलमान खान को दोषी करार नहीं दिया जा सकता। कोर्ट ने सलमान के गाड़ी चलाने और नशे में होने के आरोप को भी खारिज कर दिया। आखिर सरकारी पक्ष की दलील क्यों कोर्ट में साबित नहीं हो पाई? क्यों बॉम्बे हाई कोर्ट ने सलमान खान को दोषमुक्त करार दिया? ये जानने से पहले हम आपको दिखाते हैं हादसे की उस रात की कहानी जो सलमान खान के घर से शुरू होती है। उस रात बॉलीवुड स्टार सलमान खान अपनी इंपोर्टेड टोयोटा लैंड क्रूजर कार लेकर इसी घर से बाहर निकले थे। उस रात वो एक बार में गए थे और एक होटल में गए थे और उसी रात उनकी टोयोटा लैंड क्रूजर कार अमेरिकन एक्सप्रेस बेकरी के सामने सो रहे 5 मजदूरों पर चढ़ गई थी, जिसमें एक की मौत हो गई थी और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। सलमान खान पर आरोप लगा कि उस रात वे शराब पीकर अपनी गाड़ी चला रहे थे और हादसा उन्हीं की कार से हुआ। लेकिन सलमान खान ने अदालत में कहा कि उस रात उन्होंने शराब पी ही नहीं थी और कार तो उनका ड्राइवर चला रहा था। बिरयानी तो आई नहीं आज। खाना ठीक लग रहा है फिर भी ना? नाइस फूड ना। इधर हो जाता। आपका हमेशा का ऐसे ही है भाई, हमेशा का ये। हाँ भाई, ठीक है आता हूँ। चलो रेन बार चल रहे हैं। चलिए सर। सलमान खान ने अपने बयान में कहा कि 27 सितंबर की रात करीब 11 बजे वो अपने दोस्त कमाल खान के साथ रेन बार के लिए निकले थे। उस वक्त उनके साथ उनका बॉडीगार्ड रविंद्र पाटिल था और जिस लैंड क्रूजर कार से वो निकले थे उसे चला रहा था उनका ड्राइवर अल्ताफ। 27 सितंबर की शाम मैं अपने घर पर ही था और अगली सुबह ही मेरी नई फिल्म गर्व का मुहूर्त शॉट था। वहाँ मुझे शूट के लिए जाना था। इस फिल्म के लिए मैं उन दिनों अपनी सेहत पर खास ध्यान दे रहा था और मैं शराब से परहेज कर रहा था। शाम में मेरा दोस्त कमाल खान मेरे घर आया था। हम दोनों साथ डिनर कर रहे थे और उसी दौरान करीब 11 बजे मेरे पास सोहेल का फोन आया। सोहेल रेन बार में था और उसने हमें साथ देने के लिए रेन बार बुलाया और इसके बाद मैं और कमाल खान रेन बार के लिए निकले। हमारे साथ पुलिस कांस्टेबल रविंद्र पाटिल और ड्राइवर अल्ताफ था। हम जिस लैंड क्रूजर से निकले उसे अल्ताफ ही ड्राइव कर रहा था। मैं हमेशा की तरह ड्राइवर के बगल वाली सीट पर बैठा था। सरकारी पक्ष की तरफ से सलमान खान के खिलाफ सबसे अहम गवाह था उनका बॉडीगार्ड कांस्टेबल रविंद्र पाटिल। रविंद्र पाटिल ने हादसे से पहले और हादसे की बाद की पूरी कहानी सुनाई थी, लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि रविंद्र पाटिल का बयान भरोसे के लायक नहीं है। उस रोज मेरी ड्यूटी रात 8 बजे से सुबह 8 बजे तक की थी। मैं सलमान के घर पर ही था। कमरे में सलमान खान और कमाल खान बैठे थे। रात करीब 9:30 बजे दोनों बाहर आए और कहा कि वो रेन बार जा रहे हैं। सलमान ने बाहर जाने के लिए अपनी टोयोटा लैंड क्रूजर निकाली। गाड़ी सलमान खुद ही ड्राइव कर रहे थे। कमाल खान और मैं उनके साथ गाड़ी में बैठ गए। बहरहाल चलते हैं रेन बार, जहां पर सोहेल खान अपने भाई सलमान और उनके दोस्त कमाल खान का इंतजार कर रहे थे। हम करीब आधी रात को रेन बार पहुंचे थे। उस रोज रेन बार में किसी इवेंट की वजह से काफी भीड़ थी और कोई टेबल भी खाली नहीं था। आ गए तुम। मैंने देखा कि सोहेल अपने दोस्त के साथ कोने में खड़ा है और तो मैं और कमाल खान भी उसके पास पहुंच गए। बॉडी तो अच्छी बना ली ना? एक्सक्यूज मी। हेलो सर जी, टेबल अरेंज करिए। जैसे मोमेंट। अरे सुनो सर के लिए टेबल अरेंज करो जल्दी। आप आइए सर। चलो गाइस आइए। अभी बॉल को मैं भेजता हूँ और आप वो नॉनवेज स्पेशल लेके आना। श्योर। सरकारी पक्ष ने रेन बार के बिल को कोर्ट में पेश कर यह दावा किया था कि हादसे की रात सलमान खान ने शराब पी थी, लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट का कहना था कि जिस तरीके से रेन बार के रसीद जैसे सबूतों को इकट्ठा किया गया है वो गढ़े हुए लगते हैं।
हम जब रेन बार से बाहर निकले तो कई लोगों ने मुझे वहाँ घेर लिया और मेरे साथ फोटो खिंचवाने और ऑटोग्राफ के लिए कहने लगे। बार के मैनेजर भी हमारे साथ बाहर तक आए थे। कहानी आगे बढ़ती है और सलमान पहुंच जाते हैं रेन बार से होटल JW मैरियट। रेन बार से जब हम बाहर निकले तो अल्ताफ गाड़ी चला रहा था। मैं उसकी बगल वाली सीट पर था। कमाल खान मेरे पीछे बैठा था और ड्राइवर के पीछे कांस्टेबल रविंदर पाटिल बैठा था। अल्ताफ हमें घर की तरफ ले जा रहा था। तभी रास्ते मुझे याद आया कि होटल मैरियट में एनिग्मा नाम का एक नया नाइट क्लब खुला है और ये हमारे रास्ते में ही था। मुझे नाइट क्लब में इनवाइट भी किया गया कि मैं अपनी सहूलियत से कभी भी आ जाऊँ। मैंने ड्राइवर अल्ताफ से JW मैरियट होटल पर रुकने को कहा। अल्ताफ, जरा JW मैरियट होटल चलना। हम रात करीब 1:30 बजे मैरियट होटल पहुंचे। सलमान खान ने बयान दिया है कि JW मैरियट होटल पहुंचने तक ड्राइवर अल्ताफ ही उनकी लैंड क्रूजर चला रहा था, जबकि उनके बॉडीगार्ड कांस्टेबल रविंद्र पाटिल ने बयान दिया था कि गाड़ी खुद सलमान खान चला रहे थे। सलमान के बॉडीगार्ड रविंद्र पाटिल ने हादसे की जो कहानी बयां की उससे बिल्कुल अलग है सलमान का बयान। सलमान का कहना है कि वो नशे में नहीं थे और कार वो नहीं बल्कि उनका ड्राइवर चला रहा था और वो ड्राइवर अल्ताफ नहीं बल्कि अशोक सिंह था। 28 सितंबर की रात करीब 1:30 बजे जब हम मैरियट होटल पहुंचे तो ड्राइवर अल्ताफ ने मुझसे कहा कि उसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। अल्ताफ ने कहा कि हो सका तो वो दूसरे ड्राइवर अशोक को बुला लेगा और अगर अशोक आ गया तो वो गाड़ी की चाबी वैले में छोड़ जाएगा। भाई मेरा तबीयत खराब है, अशोक को बुला लेता हूँ, जैसे ही वो आएगा मैं चले जाऊँगा। ठीक, जब मैं और कमाल खान मैरियट के नाइट क्लब एनिग्मा चले गए। नाइट क्लब के मैनेजर ने मुझे क्लब दिखाया। एनिग्मा में मैंने पानी पिया और थोड़ी देर बाद हम वहाँ से निकल आए। बाहर निकलते वक्त कई लोग फोटो और ऑटोग्राफ लेने लगे। मुझे बाहर देखते ही पार्किंग अटेंडेंट कोच से मेरी कार ले आया। पार्किंग असिस्टेंट ने मेरी गाड़ी लाकर खड़ी कर दी, लेकिन तब तक मेरा ड्राइवर अशोक नहीं पहुंचा था और हम गाड़ी में ही उसका इंतज़ार करने लगे। जिस वक्त अशोक वहां पहुंचा, मैं गाड़ी का AC चलाकर ड्राइविंग सीट पर बैठा था और कांस्टेबल रविंद्र पाटिल कार के सामने खड़ा था। थोड़ी देर बाद ही अशोक आ गया। अशोक के आते ही मैं ड्राइवर की बगल वाली सीट पर बैठ गया और अशोक ड्राइविंग सीट पर आ गया। कमाल खान पीछे की सीट पर ही बैठा रहा और रविंद्र पाटिल ड्राइवर के पीछे वाली सीट पर बैठ गया। इसके बाद अशोक गाड़ी को लेकर मेरे घर की तरफ चल दिया। वो 40 से 50 की स्पीड में गाड़ी चला रहा था। हम मैनुअल गोंजाल्वेज रोड होते हुए हिल रोड पर पहुंच चुके थे। तभी अचानक कार के आगे का एक पहिया फट गया। मुझे झटका लगा। कार बाईं तरफ भाग रही थी। अशोक ने ब्रेक लगाकर कार को कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन तब तक कार अमेरिकन एक्सप्रेस लॉन्ड्री की सीढ़ियों पर चढ़कर शटर से जा टकराई और कार रुक गई। सलमान खान की कार लैंड क्रूजर यहां टकराते ही यहां पर कोहराम मच गया। कार के नीचे यहां पर सोए 5 मजदूर दबे थे और कार में बैठे हुए सलमान हक्के बक्के थे। हादसे के बाद कार का बायां दरवाजा जाम हो गया जहां मैं बैठा था। मैं ड्राइवर वाले गेट से बाहर निकला। कार से निकलने के बाद मुझे पता चला कि कार के नीचे कुछ लोग दबे हैं और वो मदद के लिए चिल्ला रहे हैं। सलमान ने कहा कि उन्होंने कार को उठाने की कोशिश की, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। ऐसा करना खतरनाक भी हो सकता था, इसलिए उन्होंने अपने ड्राइवर अशोक को कहा कि वो बांद्रा पुलिस को सूचित करे और मदद के लिए कहे और एक्सीडेंट के बारे में खबर भी दे। लेकिन इसी दौरान यहाँ पर काफ़ी लोगों की भीड़ जमा हो गई और उन्होंने इन लोगों पर हमला कर दिया। सलमान का कहना है कि वो पत्थर भी फेंकने लगे। तभी सलमान ने यहाँ पर फ्रांसिस फर्नांडिस और उनकी पत्नी को देखा। सलमान फ्रांसिस को पहले से ही जानते थे। फ्रांसिस ने कहा कि भीड़ हिंसक हो जाए उससे पहले सलमान यहाँ से निकल जाए। फ्रांसिस की पत्नी ने बगल से जो रोड है यहाँ से जाने वाली एक कार को रोका, उसमें सलमान को बिठाया ताकि सलमान घर पर सुरक्षित पहुँच सके। सलमान खान के बयान के मुताबिक जब उनकी लैंड क्रूजर
यहाँ पर अमेरिकन एक्सप्रेस क्लीनर यानी लॉन्ड्री के शटर से टकराई थी, उस वक्त बाईं तरफ का दरवाज़ा वो जाम हो गया था और इसलिए वो उधर से उतर नहीं पाए थे और ड्राइवर सीट की तरफ से यहाँ से दाहिनी ओर से नीचे उतर गए। हादसे की रात जो मजदूर कार की चपेट में आए थे, उनमें से 2 मजदूर बुरी तरह से घायल हो गए और उनमें से नूरुल्लाह नाम के एक शख्स की मौत हो गई। लेकिन सलमान खान के वकीलों का कहना है कि नूरुल्लाह की मौत कार हादसे की वजह से नहीं हुई थी। नूरुल्लाह की मौत जो क्रेन कार को हटाने के लिए आई थी उसकी वजह से हुई थी। बचाव पक्ष का कहना है कि जब ये क्रेन कार को हटा रही थी उसी वक्त कार नूरुल्लाह के ऊपर जा गिरी। सलमान खान की तरफ से अदालत में 3 बड़ी दलीलें दी गई। एक ये कि वो हादसे की रात नशे में नहीं थे, दूसरी ये कि वो गाड़ी नहीं चला रहे थे और तीसरी बात ये कि हादसे के वक्त सलमान समेत गाड़ी में 4 लोग मौजूद थे और चौथा था ड्राइवर अशोक सिंह, वही अशोक सिंह जिसने 12 साल की चुप्पी तोड़कर इस केस को नया मोड़ दे दिया। अशोक सिंह का कहना है कि वो 1990 से सलमान खान के पिता सलीम खान के यहाँ ड्राइवर की नौकरी करता था और हादसे की रात वही लैंड क्रूजर चला रहा था। हादसा होने के बाद सलमान के कहने पर उसने पुलिस को शिकायत भी की थी, वो पुलिस थाने भी गया था, लेकिन सलमान का कहना है कि पुलिस ने उसकी शिकायत दर्ज नहीं की, उसे हिरासत में जरूर ले लिया। मैंने वहाँ पुलिस को घटना के बारे में बताया। मुझे 10:30 बजे तक पुलिस स्टेशन में रुकने के लिए कहा गया। 10:30 बजे सलमान भी पुलिस स्टेशन पहुंचे। मैंने सलमान से कहा कि मैंने पुलिस को घटना के बारे में बता दिया, लेकिन उन्होंने मेरी कंप्लेंट दर्ज नहीं की। मैंने सलमान से कहा कि मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है। सर, हम लोग की कोई गलती नहीं सर, गाड़ी धीरे चल रही है। इसके बाद पुलिस सलमान को गिरफ्तार कर ले गई और मैं शाम करीब 4:30 बजे वापस घर आ गया। सलमान की जब गिरफ्तारी हुई, जब उनके खिलाफ चार्जशीट दर्ज हुआ, जब उन्हें दोबारा गिरफ्तार करके जेल भेजा गया, ये सारी बातें मुझे मालूम होती रही। मैं जानता हूँ कि सलमान बड़े एक्टर हैं, वो कितने व्यस्त रहते हैं और उनके लिए वक्त कितना कीमती है, फिर भी वो सुनवाई की तारीख पर कोर्ट में पेश होते थे। मुझे बुरा लगता था। हादसे के वक्त गाड़ी का ड्राइवर मैं था और कोर्ट में पेशी सलमान की हो रही थी। सलमान ने मुझे चुप रहने के लिए नहीं कहा और वो आरोपों का सामना करते रहे। मैंने कभी नहीं सोचा कि इस मामले में सलमान से मदद लूं। मुझे ये नहीं मालूम था कि मुझे क्या करना चाहिए। मुझे कुछ समझ नहीं थी और ना ही मेरे दिमाग में आया कि मुझे कोर्ट में आना है। मुझे सलीम खान ने कोर्ट में जाने को कहा। मैं सलीम खान के कहने पर कोर्ट में आया। तुम कोर्ट में जाओ और सब सच बताओ। हादसे के वक्त सलमान खान के दोस्त कमाल खान भी उनके साथ थे। कमाल खान का बयान इस मामले में काफी अहम साबित हो सकता था, लेकिन पुलिस ने कमाल खान को महत्व नहीं दिया। बॉम्बे हाई कोर्ट का कहना था कि कमाल खान से भी सवाल जवाब किया जाना चाहिए था, लेकिन नहीं किया गया। हादसे की रात सलमान खान ने शराब पी थी या नहीं, इसकी जांच के लिए सलमान खान के ब्लड सैंपल की टेस्ट कराई गई। सलमान खान ने बयान दिया है कि बगैर किसी टेस्ट के उनके ब्लड में अल्कोहल साबित कर दिया गया। मुझे पहले भाभा हॉस्पिटल ले जाया गया, इसके बाद जे हॉस्पिटल। दोनों हॉस्पिटल में डॉक्टर्स ने मेरा ब्लड सैंपल लिया और उसे पुलिस को दे दिया। टेस्ट करने वाले बाला शंकर नाम के शख्स को केमिकल एनालिसिस के बारे में कुछ पता नहीं, वो विशेषज्ञ नहीं और उसने बगैर किसी टेस्ट के ब्लड में अल्कोहल होने की रिपोर्ट दे दी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने अपने फैसले में पुलिस की जांच पर भी सवाल उठाए हैं, खास तौर पर सलमान खान के खून के नमूने और दूसरे बायोलॉजिकल टेस्ट को लेकर पुलिस ने जो लापरवाही बरती है वो भी सरकारी पक्ष के खिलाफ गया। सलमान खान का कहना था कि हादसे की रात वो नशे में थे या नहीं, ये बात रविंद्र पाटिल ने एफआईआर में नहीं कही थी, उसने वो बात बाद के बयान में कही थी। अक्टूबर 2007 में रविंद्र पाटिल की बीमारी से मौत हो गई। सलमान खान की तरफ से कोर्ट में यह दलील दी गई कि उन्हें रविंद्र पाटिल के बयान के क्रॉस एग्जामिनेशन का मौका नहीं मिला। सरकारी पक्ष का आरोप था कि हादसे की रात सलमान खान शराब के नशे में गाड़ी चला रहे थे, लेकिन सरकारी पक्ष अदालत में इस आरोप को साबित नहीं कर पाया। कोर्ट का कहना था कि सिर्फ शक के आधार पर किसी को दोषी नहीं माना जा सकता।